अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, 2-3 रोज़ कबल मैंने एक ब्लॉग लिखा था। उस ब्लॉग को मैं आज आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और इस ब्लॉग को सुनिएगा और इसके बाद आखिर में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स के ज़रिए कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया है। तो ब्लॉग का उन्वान है अनाओं की जंग और तारीख़ का सबक। सभी के पास रियासत से गद्दारी का अपना अपना पैमाना है। हुकूमत गद्दार, अपोजिशन गद्दार, फ़लाँ गद्दार, फ़लाँ गद्दार। लेकिन माफ़ कीजिएगा, सबको दूसरों की गद्दारी का बुखार उसी वक्त चढ़ता है जब अपने मफादात और अपनी अना को ख़तरा महसूस हो। हम रोज़ सुनते हैं कि फ़लाँ इदारा रियासत का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा सतून है। क्या रियासत किसी कतई ज़मीन का नाम है? अगर ऐसा है तो अंटार्कटिका को रियासत क्यों नहीं कहा जाता? माफ़ कीजिएगा, रियासत का सबसे बड़ा सतून और सबसे बुनियादी जुज़ वहाँ बसने वाले अफराद हैं। अवाम के सर पर ही रियासत खड़ी है। इसी के सतून और इसी के इदारे बनते हैं, आइन, कानून और ज़ाब्ते बनते हैं। मगर क्या आज रियासत पाकिस्तान में रियासत के बुनियादी जुज़ की किसी को फ़िक्र है? कोई मुक़द्दस गाय है, कोई मजहबी तक़दीस का हामिल है, कोई बड़ा आइन और कानून का रखवाला और जमहूरियत या इदारों का मुहाफ़िज़ और रखवाला है? मैं आज पाकिस्तान के तमाम इदारों, हुकूमत, सियासी जमातों और हर मकतबा फ़िक्र और माशरती तबके से सवाल पूछता हूँ कि क्या रियासत के बुनियादी जुज़ अवाम, जिसके सर पर इदारे और निज़ाम, कानून और आइन चलते हैं, कि किसी सतून को परवाह है? अपोजिशन को इक़्तिदार में आने की फ़िक्र होगी, मगर हुकूमत वक्त और इदारे क्या अंधे हो चुके हैं? आपको नज़र नहीं आ रहा है जिस बुनियादी जुज़ पर आप सब खड़े हैं वो कितनी तेज़ी से मुनहदम हो रहा है? एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए खुराक, रहाइश, लिबास और अद्वियात की बुनियादी ज़रूरत है। मुझे यकीन है कि किसी वफाकी और सूबाई हुक्मरान को, इनकी काबीना को और रियासती इदारों के सरबराहों को सिरे से इल्म ही नहीं होगा कि प्रोपेगेंडे से हट कर भी रोटी कितनी महंगी हो गई है, दाल सब्ज़ी का रेट क्या है, दूध और दवा कितने की है, बिजली गैस का बिल और तालीमी अखराजात कितने हैं। कितने लोग दरअसल बेरोज़गार करके मरने या दूसरों से छीन लेने के लिए छोड़ दिए गए हैं। आंखें बंद करके दिन दुगने और रात चुगने अशियाए खुर्दोनोश, पेट्रोल, बिजली, गैस, तालीम, इलाज और दवा के नर्ख कितनी बेरहमी से बढ़ाए पर बढ़ाए चले जा रहे हैं। कितनी सफाकी से रोज़गार छीने जा रहे हैं। इसकी वजह सिर्फ ये है कि जिन अफराद, हुक्मरानों, इदारों के सरबराहों और अहम अफसरान के हाथ में इन चीज़ों का कंट्रोल है, वो तबका अशराफिया से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्हें ये सब अशिया इसी भूखी नंगी अवाम से टैक्स लेकर वाफर फराहम की जाती हैं। हुक्मरान हों या रियासती इदारों के ज़िम्मेदार कितनी सफाकी से अपनी तनख्वाहें बढ़ाते हैं और अवाम को ठेंगा दिखा देते हैं, बल्कि इनकी तनख्वाहें रुपए की कदर में कमी करके मज़ीद कम और पेंशन तक छीन लेने के मंसूबे बनाते हैं। तबका अशराफिया में किसी को किसी से अना का मसला है तो ये याद रखें कि इसके अना का बोझ भी अवाम के कंधों पर है। अवाम के लिए कुछ करो या अपने अना समेत घर जाओ। अवाम को ज़िबा क्यों कर रहे हो? अगर रियासत के बुनियादी जुज़ अवाम को अशराफिया वाली ज़िंदगी ना सही, सिर्फ इतनी सहूलत दे देते कि वो कुछ खा सके, पहन सके, इलाज और तालीम हासिल कर सके, तो यकीन मानिए किसी अपोजिशन की कोई नहीं सुनेगा। तल्ख़ हकीकत यह है कि मुल्क तारीख़ की बदतरीन अनारकी की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है और इसकी वाहिद वजह सिर्फ अनाओं का टकराव, मफादात और बालादस्ती की जंग है। जनाब अली, लाहौर रेप केस की कवरेज पर पाबंदी मसले का हल नहीं है। मीडिया पर मुखालफिन को बैन करना, नापसंदीदा साफ़ियों को बैन और गिरफ़्तार करना मसले का हल नहीं है। मीडिया इंडस्ट्री का मुकम्मल तौर पर बिलडोज़ कर देना हल नहीं है। आप रियासत के बुनियादी जुज़ अवाम को ज़िंदा रहने दें, फिर आप मुक़द्दस गाय भी रहेंगे, आपकी चौधराहट और डंडा भी मौसर रहेगा, सियासत भी रहेगी, तकरीरें और जलसे भी रहेंगे। अगर अवाम ना रही या ये मजबूरन इंसान से दरिंदे बन गए तो सतून, इदारे, अनाएँ, सियासत कुछ भी नहीं रहेगा और रहेगा सिर्फ नाम अल्लाह का। तारीख़ बहुत बेरहम होती है। आने वाला मौरख़ आज के जाली मौरख़ीन के बारे में भी लिखेगा। वक्त हमेशा सबक सिखा कर जाता है कि वो सबक हम आज सीखें या हमारे इबरतनाक अंजाम से आने वाले अदवार की कौमें। ये फ़ैसला हम पर है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अगर आज आपको ये प्रोग्राम हमारा पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।